हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अभिषेक सामंत 25 में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैथ्स का एनसीईआरटी वास्तविक संख्या का आज का क्लास है इंट्रोडक्शन का पार्ट 4। आज इसमें हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, इसका मीनिंग होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है। तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। जो संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या भाज्य संख्या कहा जाता है। इसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे जैसे यहाँ पे लेते हैं 4, 6, 8, 12, 16 etc, कुछ भी, ये सब सारी संख्याएं जो होती है भाज्य संख्या होती है। जैसे और समझते हैं इसे डिटेल से। जैसे 6 है, अगर 6 का बात किया जाए तो 6 जो कटता है एक से खुद विभाजित होता है 6। उसके बाद खुद से कहने का मतलब खुद 6 से खुद कटता है। और ये दोनों के अलावा और भी संख्या होती है जिससे विभाजित होता है। जैसे 3, जैसे 2, यानी कि खुद और एक और खुद के अलावा और भी संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। या इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, 2 के अलावा और भी होता है तो ऐसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और भी देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 35। 35 को देखते हैं, 35 कौन सी संख्या है, किसमें देखेंगे पहले। तो ये तो फिक्स है कि एक से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा। खुद बोले तो वही संख्या, लेकिन ये दोनों के अलावा और से भी विभाजित होता है। जैसे 7, 5 और से भी हो रहा है तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। डिफिनेशन में यही लिखे हैं कि जो संख्या एक और खुद के अलावा, यानी कि एक और खुद तो कटेगा ठीक है, लेकिन किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, एक और खुद के अलावा और भी संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हुआ ये भाज्य संख्या का डिफिनेशन। अगला देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका मीनिंग होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। जो संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से
संख्या से विभाजित न हो तो उसे आभास संख्या कहा जाता है। इसमें ध्यान से देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कहा, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है, लेकिन इसमें ध्यान से देखेंगे, जो संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि एक से कटे, खुद से कटे, लेकिन तीसरे अंक से नहीं कटे, तो ऐसे संख्या को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लोग 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, etc। ये सारी संख्या आभास संख्या होती है। ये सब जो संख्या है एक से कटेगा, खुद से भी कटेगा, लेकिन तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसे आभास संख्या कहते हैं। समझते हैं यहाँ पे, जैसे 5 को लेते हैं, अगर 5 को देखा जाए तो 5 तो फिक्स है, एक से कटेगा, ठीक है। और ये खुद बोले तो यही संख्या खुद 5 से कटेगा, लेकिन ऐसा और कोई भी संख्या नहीं है जो 5 को काटे, तो ऐसे वाला संख्या को हम लोग बोलते हैं आभास संख्या। 13 को भी लेते हैं, 13, तो 13 में देखेंगे एक से कटेगा, फिक्स है, खुद से भी कटेगा, फिक्स है, लेकिन और भी संख्या से विभाजित नहीं होता, और ऐसा कोई संख्या नहीं जो 13 को विभाजित करे, तो ऐसी वाली जो संख्या होती है उसे भी हम लोग आभास संख्या, सआभास संख्या। सआभास संख्या मीनिंग होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब यहाँ सआभास संख्या को ध्यान से समझेंगे, सआभास संख्या में क्या होता है, इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं हम लोग। जिन दो संख्याओं का मसा यानी HCF, जिन दो संख्याओं का मसा एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहा जाता है। इसमें ध्यान से देखेंगे, डिफिनेशन क्या कहता है ना, जिन दो संख्याओं का मसा एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि ऐसी दो संख्या लेंगे और वो दोनों को मसा निकालेंगे तो एक आना चाहिए, तो जब एक आ जाएगा तो वो संख्या कहलाएगा आभाज्य संख्या। जैसे हम लोग लेते हैं 3 5, ये दोनों संख्याएं जो आभाज्य संख्या है, वो कैसे चेक करेंगे, तो मसा निकाल करके 5 से भागा डालेंगे, 3 से भागा डालेंगे 5 में, एक बार में 2 आया, फिर आएगा 3, एक बार में 2, फिर 1, फिर आएगा 2, तो 1 दूनी 2, 1 कट गया, तो इसका जो मस आ रहा 1 आ रहा, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं 3 और 5 कैसी संख्या है, तो सआभाज्य संख्या है। और भी ले सकते हैं अगला एग्जाम्पल, 9 और 16, 9 और 16 लिए ETC कर देते हैं, 9 और 16, ये भी दो संख्या, इसका अगर मसा 1 आया तो सआभाज्य संख्या होगा, अगर 1 नहीं आया तो सआभाज्य संख्या नहीं होगा, इसको भी चेक करते हैं। तो 9 से भागा डालेंगे 16 में, एक बार में 9, 16 में से 9 गया 7, फिर आएगा 9, एक बार में 2 बच गया, फिर आएगा 7, द्वितीय 1 बच गया, फिर आएगा 2, 1 दूनी 2, ये इसका भी मसा 1 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं ये भी संख्याएं सआभाज्य संख्या होती हैं। तो आज हम लोग देखे हैं 3 संख्याएं, पहला देखे भाज्य संख्याएं, दूसरा देखे आभाज्य संख्या, तीसरा देखे सआभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं ये सारी संख्याएं समझ में आई होगी, ठीक ना। आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग देखेंगे